विधायक महेंद्र गोयल से आज शाम 4 बजे से लगातार पूछताछ हो रही है। अब रात के 8 बज चुके हैं, अभी तक पूछताछ हो रही है। इसी को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह देश हित के खिलाफ आम आदमी पार्टी की बड़ी साजिश है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को जांच की चुनौती दे रही है। सुनिए। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से रोहन गुप्ता जी हैं और आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा जी हमारे साथ हैं। अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। रोहन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज दरअसल एक तो ये मुद्दा है और दूसरा क्या है, वो सीएजी की रिपोर्ट मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोई टिप्पणी की है और दिल्ली सरकार को ये कहा है कि जिस तरह से आपने कदम पीछे खींचे हैं वो आप पर संदेह पैदा करता है। ये दो मुद्दे जिस पर आज हम बात करेंगे। और आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, साहब जांच करा लो, अगर घुसपैठ हुई है तो किसने कराई? आप लोगों ने कराई। मेरे साथ पहले अनुराग भाई, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रोहन मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले 60 सेकंड रहेंगे, आप अपनी बात अपनी रख सकते हैं। 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। अनुराग भाई, मेरे सवाल के साथ, ये जो विधायक है 4 घंटे से पूछताछ चल रही है, इनसे क्या मामला है? क्या है इन्होंने साइन किए नहीं किए, क्या मामला है ये? और ये घुसपैठ वाले में क्या घिर रहे हैं आप लोग? अनुराग। देखिए अमन भाई, पूरी दिल्ली में इस वक्त लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है। वो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन, बीजेपी के पास कौन है? इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं, तो फिर चुनाव कैसे जीता जाए? काम कुछ किया नहीं, आधी दिल्ली इनको भी संभालनी थी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड इशू इनके थे, वो कुछ किया नहीं, तो फिर कैसे चुनाव लड़ा जाए? तो चुनाव ये कैसे लड़ेंगे? जैसे हमेशा लड़ते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, विरोधी जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव डाल के उनको तोड़ने का प्रयास करके। अब आप मुझे बताओ, ट्वीट तो करें हरदीप पुरी जी कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को फ्लैट देंगे, बिजली पानी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, और पकड़ा जाता है हमारे विधायक को कि भाई ये किसी रैकेट का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं अमन जी, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पुलिस से ऑन रिकॉर्ड जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या इस तरीके के रैकेट में कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट आम आदमी पार्टी का है। उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया था कि अभी तक की इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। काटना पड़ेगा रोहन, अब आपकी बात। 60 सेकंड आपके शुरू हो रहे हैं। अब मतलब आप लोग हार रहे हैं चुनाव में, तो फिर ये ईडी और इन सब एजेंसीज का मिसयूज शुरू कर दिया। घुसपैठ क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है रोहन भाई, तो अगर आम आदमी पार्टी के विधायक के हस्ताक्षर हैं, ये सब हैं, तो ये चुनावों में ही नजर आए ये सब कुछ, और आरोप आपने सुना। रोहन, 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। केजरीवाल एक ऐसा दूल्हा है कि जिनसे दिल्ली की जनता इस बार शादी करना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा केजरीवाल वर्सेस कौन? अरे केजरीवाल तो इस बार भाजपा के स्टार प्रचारक है, जितना घूम रहे उतना भाजपा को फायदा बोल रहा है। केजरीवाल ने सारे उम्मीदवार तो बदल दिए पर खुद को तो नहीं बदल देता। पता है एक एड आती थी, घर के सारे बदल दूंगा। अरे भैया, घर के सारे बदल दोगे, खुद को तो नहीं बदल सकते ना। जितना केजरीवाल घूमते हैं अमन जी, उतना भाजपा को फायदा हो रहा है। उसका कारण बता रहा हूं। एकमात्र मुख्यमंत्री थे देश में कि इतने सीरियस आक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने किए कि आप सीएम हाउस में नहीं जा सकते हैं, सीएम के तौर पे कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, इतना बड़ा शराब घोटाला किया। अरे कौन से मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? आपको तो माफी मांगनी चाहिए। जनता का भरोसा ही नहीं है आपके पास, और ये सब हथकंडे बनाना आपकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। सारे कैंडिडेट बदल दिए, बांग्लादेशी घुटपटियों के सारे चले गए। भैया फिर भी इस बार नहीं जीतोगे। जनता थक चुकी है। 10 साल में ना यमुना साफ कर पाए, जो प्रदूषण का स्तर करा वो बढ़ाया, शराब को अनकेत करा, दिल्ली की जनता के 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे ऐंठ लिए आपने, अपना खुद का प्रचार किया, शीश महल बना लिया। ये ऐसा दूल्हा है भाई साहब, इस बार उसकी शादी नहीं हो सकती है। कितना भी घुमा लो, जितना घुमाओ फायदा हमको। अब मैं सवाल लूंगा आप दोनों से। पहला सवाल मेरा अनुराग आपसे। अनुराग भाई, ये जो 26 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के आधार अपडेट फॉर्म पर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल और जय भगवान के हस्ताक्षर हैं या नहीं है, या साइन फॉर्ज किए गए हैं, आपका पक्ष क्या है? सिर्फ इसी टॉपिक पे रहिएगा अभी। मोहिंदर गोयल क्या साइन है या साइन फॉर्ज किए गए हैं? ये लोग कितने
मैं कह रहा हूं कैसी बात करते हैं ये लोग, कितने फर्जी लोग हैं, कितने झूठे डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। इसके 100 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। ये कल इन्होंने कहा, एलजी ने और बीजेपी ने कैटेगोरिकली कहा ना, आधे वो जारी करके कहा अपना बयान, बोले कि शकूरपुर बस्ती का कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, कोई लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। ये रही ऑर्डर की कॉपी, ये ऑर्डर की कॉपी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कह रहे हैं कि, सुनिए एक बार ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि आफ्टर डेलिबरेशन द प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज हैज बीन एक्सेप्टेड। क्या था प्रपोजल? रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.63 हेक्टेयर रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेसिडेंशियल। और इसको बिड कर दिया सैकड़ों करोड़ रुपए में, शकूरपुर बस्ती की जमीन को बेच दिया, प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया। इनसे बड़ा झूठा कोई हो सकता है क्या? आप इनकी बातों में कहां फंस गए? इन्होंने इतने बड़े बड़े केस बनाए, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, पीएमएलए एक्ट लगाया, हमारे तो सारे लोग बाहर आ गए। पीएमएलए एक्ट में बाहर आने का मतलब आप समझते ही हैं, इसका मतलब कुछ नहीं था इनके पास। 1 महीना हो गया सीएजी की फर्जी आंकड़े लिए घूम रहे हैं, कुछ भी कागज लेके आ जाते हैं। आज कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई आपने टेबल क्यों नहीं की? हमने कहा जी अनुराग में सीएजी पर आ रहा हूं। क्या आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से महेंद्र गोयल से स्पष्टीकरण मांगा है, हां या ना? अरे अभी तो आप बता रहे हैं कि वो उनको बुला के कहीं पे बिठाया हुआ है पूछताछ के लिए। हाँ। हमारे लोगों को ये छोड़ते कहां हैं? हम उनसे बात कर सकें इस लायक कहां छोड़ते हैं? उनको तो जेल के अंदर रखते हैं, जेल में बिठा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर महेंद्र गोयल बाहर रहेंगे तो इनके कैंडिडेट बुरी तरह से हारेंगे। अगर महेंद्र गोयल बाहर रहेंगे तो इनके कैंडिडेट बुरी तरह से हारेंगे। नरेश बाल्याण जी को झूठे केस में अंदर डाला, नरेश बाल्याण जी को झूठे केस में अंदर डाला, महेंद्र गोयल जी को झूठे केस में पूछताछ कर रहे हैं। काहे का स्पष्टीकरण? झूठों की बात मान के स्पष्टीकरण किस बात का? अनुराग भाई मैं आपके पास आऊंगा रोहन, लेकिन सीधी सी सवाल ये, आपकी बात हुई नहीं, जांच से पहले क्लीन चिट क्यों? वो तो जांच के बाद पता लगेगा। अगर उनके साइन हुए तो शायद आप ही लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, पूरे चुनावों में, एक मिनट पूरा बोलने दीजिए, पूरे चुनावों में आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि घुसपैठियों के वोट नहीं, फर्जी वोट नहीं बनने चाहिए। यही आप लोग कहते रहे, ये मुद्दा है केजरीवाल जी का, फर्जी वोट नहीं। तो फिर अगर इस बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार प्रमाण पत्र पर आम आदमी पार्टी के विधायक के हस्ताक्षर हैं, अगर हैं, तो आप लोगों ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा अभी तक? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। फिर रोहन आपके पास आ रहा हूं। भाई मैं कह रहा हूं अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारा तजुर्बा है, 200 केसेस इन्होंने फाइल किए हमारे नेताओं के ऊपर, सब में बरी हो गए हमारे लोग। फर्जी केस करते हैं, पुलिस का मिसयूज करते हैं, एजेंसीज का मिसयूज करते हैं, सिर्फ बरगलाने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। असलियत तो यही रहेगी ना जो हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया था। असलियत तो यह है कि मोदी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या को फ्लैट देने जा रही है, बिजली पानी देने जा रही है, उनको सुविधाएं देने जा रही है। ये हकीकत। इनको नहीं गिरफ्तार किया, हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार करके नहीं पूछते ये लोग ये कौन से बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? रोहन बसाया आप लोगों ने, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी अच्छा आपने, अच्छा अमन भाई आपने तय कर लिया, जो अमन भाई आपने तय कर दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, हस्ताक्षर है हमारे विधायक के। मैं पूछ रहा हूं, आप कह दीजिए नहीं है, आप कह दीजिए नहीं है, आप कह दीजिए अनुराग भाई नहीं है, आप कह दीजिए नहीं है। मैं कह रहा हूं टोटल फर्जी केस है, कुछ नहीं है ही नहीं, टोटल फर्जी केस है। ठीक है, फर्जी केस है, वही मैं कह रहा हूं, आप कह दीजिए नहीं है।